हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन। आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स वगैरह क्या होते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे फर्स्ट है नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, किस जगह से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो अपने नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आगे चलते रहते हैं अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गए। और अपना स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है अपना 1। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सेकंड नंबर वोल नंबर। अपने वोल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 अनंत तक चलते हैं, यानी इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ठीक है, और इसमें फिर आपके एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटा वोल नंबर कौन सा है, अपना 0 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, ये वाली लाइन, ये आ गया मिड पॉइंट 0। इधर है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे डॉट डॉट आगे चलेगा। इधर है -1, -2, -3, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, यानी इंटीजर वो होते हैं जिसके अंदर प्लस वाली संख्या है और माइनस वाली संख्या है, दोनों इंक्लूड हो, यानी दोनों ही हो। यानी इधर तो चलेगा आपके पॉजिटिव नंबर्स और इधर चलेंगे आपके नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जिनके अंदर माइनस वाली संख्या है और पॉजिटिव यानी प्लस वाली संख्या है, दोनों इंक्लूड हो, वही इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जिनके अंदर दो से पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो, यानी दो का डिवाइड जाता हो जिन संख्या में, वो होते हैं इवन नंबर। अपना सबसे छोटा इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे डॉट डॉट आगे चलता रहता है। यानी अपना सबसे छोटा इवन, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है अपना 2। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं ओड नंबर। यानी ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। ओड नंबर कौन से होंगे, जो 2 से डिवाइड ना हो, वही अपने ओड नंबर कहलाते हैं। तो अपना सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओड नंबर होता है अपना 1। 1, ठीक है, अब 1 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आएगा 3, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता। 5, ये भी 2 से नहीं होता। 6 2 से होता है। 7, 8 नहीं होगा। 9, ऐसे ही, यानी ये अपने क्या है, ओड नंबर है जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, आगे आते हैं प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, ये आपको मैं बताऊंगा। जैसे प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है, यानी 0 और 1 को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद के अलावा दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, वही अपने क्या होते हैं, प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर 2 ले लिया मैंने, जैसे एग्जांपल के लिए 2, ये एक अपना प्राइम नंबर है। ये ओनली खुद से डिवाइड होता है, आपको 0 को और 1 को तो इंक्लूड नहीं करना है, यानी इन दोनों को तो लेना ही नहीं है अपने को। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, जो खुद से डिवाइड हो रहा है और दूसरे की टेबल से डिवाइड हो रही है। ओनली 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, दूसरे की टेबल से डिवाइड हो रहा है। मैंने ले लिया जैसे 3, ये भी खुद की टेबल से डिवाइड हो रहा है, दूसरे की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी आपको 0 1 को तो लेना ही नहीं है। ठीक है, अब मैंने लिया 4, ये 4 क्या है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है और दूसरे की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। दूसरी टेबल कौन सी, 2 नंबर वाली टेबल, उससे डिवाइड हो रहा है। आपको क्या लेना है, जो खुद से डिवाइड हो, दूसरे की टेबल से डिवाइड नहीं हो, वही अपने क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर आ गया जैसे 3, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया। ये अपने क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है अपना 2 होता है। ठीक है, अब आते हैं कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल से तो डिवाइड हो रहे हैं और अदर टेबल से भी डिवाइड हो। जैसे 4 ले लेते हैं अपन। 4 क्या है, खुद की टेबल से, यानी खुद 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 की टेबल से भी क्या होता है, डिवाइड होता है। 4 क्या होता है, खुद की टेबल से भी डिवाइड होता है और 2 की टेबल से भी डिवाइड होता है। और 0 और 1 को इसमें काउंट नहीं किया जा सकता, यानी 0 और 1 को तो लेना ही नहीं है अपने को। ओनली
जो खुद की टेबल से डिवाइड हो और इसके अलावा दूसरे की टेबल से भी डिवाइड हो। जैसे मैं फर्स्ट लेता हूँ 2, 2 खुद की टेबल से हो रहा है, दूसरे की टेबल से नहीं हो रहा है। 3 भी ऐसा ही है। अब अपना सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, जो खुद की टेबल से तो हो रहा है और अदर टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 9, 9 हो गया, 10, 12 है, डॉट डॉट। ये हो गया अपने कंपोसाइड नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं अपने रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसके अंदर क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं आ सकता, यानी क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं आएगा। पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे? फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, जैसे 1/2। ठीक है, ये अपना क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे अपने मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, रेशनल नंबर 1/2, 4 माइनस 3/2, 0.2। ये क्या है? अपने रेशनल नंबर है। बल्कि क्यू, क्यू कहाँ है? नीचे, नीचे यानी डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, यानी नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ये अपने क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। 4 ओनली रेशनल नंबर, आप इसके नीचे 1 लगा सकते हो, ये एक फ्रैक्शन के रूप में हो गया, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जबकि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं आएगी, ऊपर वाली संख्या जीरो हो सकती है। ये अपने क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब रेशनल नंबर होते हैं, जैसे √3 आ गया, ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। वो सॉरी, इरेशनल नंबर है ये। √5 आ गया, ये भी इरेशनल नंबर है। यानी जिनका रूट नहीं निकलता, जैसे मैंने √4 ले लिया, इसका रूट निकल जाएगा। √4 क्या होता है? 2 होता है इसका आंसर। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। इसके नीचे 1 लगा दूंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। जिनका रूट नहीं निकले, जिनका रूट नहीं निकले वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे पाई हो गया, ये भी एक इरेशनल नंबर है। जैसे कोई संख्या डिवाइड देने पर बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे 0.40400400, ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये बताता हूँ आपको। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एज शेप क्या है? दो ऐसे पेड़ लेने, एक ऐसा पेड़ लेना आपको, जैसे मैंने ले लिया 3 और 5, 3 और 5। इनका मैं एज शेप निकालूं तो इनका एज शेप कॉमन नहीं आएगा। इनका देख लो, इनका एज शेप निकाल रहा हूँ, जैसे 3, 3 बन जा 3, और इसका एज शेप निकाला 5, 5। ठीक है, तो इनके देखो कॉमन फैक्टर लेंगे तो कॉमन फैक्टर बन रहे नहीं है, जबकि बन रहा है क्या? एक एज शेप, जिनका एज शेप क्या हो? ओनली 1 हो, वो ही अपने को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर जैसे आ गया 3, 5, 17, 19, यानी ओनली वो खुद से ही डिवाइड हो रहा है। इनका पेयर लेना पड़ता है, यानी जोड़ा लेना पड़ता है इनका। वो ये एक को प्राइम नंबर हो गया, ये भी एक को प्राइम नंबर हो गया। इनका क्या लेना पड़ता है अपने को? जोड़ा लेना पड़ता है। ये अपने को प्राइम नंबर होते हैं जिनका एज शेप क्या हो? ओनली 1 हो, वो अपने को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है रियल नंबर्स, जो अपने चैप्टर का नेम है। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर वो क्या होते हैं? अपने अभी तक जितने भी पढ़े, अपने अभी तक जितने भी पढ़े, नेचुरल नंबर, वो नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोसाइट, रेशनल, इरेशनल, को प्राइम नंबर, ये जितने भी होते हैं ना, ये सब रियल नंबर में आते हैं। जैसे हो गया -1, 0, √3, √4, पाई, ये सब क्या है? अपने रियल नंबर है। 1/2, 0.5, ये अपने सब रियल नंबर में काउंट किए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।